करुणावतारम। तो नारायण में और इनमें इनके स्वरूपों का जब वर्णन किया जाता है तो शांत स्वरूप है। भगवान आज शांत शरीर धारण करके बैठे। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई संभोपनि मात भवानी, गई संभोपनि मात भवानी, गई संभोपनि मात भवानी। प्रथम दिवस की कथा में हमने चर्चा करी थी श्री राम कथा जीवन के प्रत्येक समय पर हमें ज्ञान देती है, कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करें, क्या ना करें। जगत व्यवहार का भी ज्ञान हमको श्री राम कथा से मिलता है। तो इसमें ज्ञान मिल रहा है कौन सा, कि पति पत्नी को परस्पर वार्तालाप कब करना चाहिए। पत्नी को यदि पति से अपनी कोई इच्छा, शिकायत या कोई बात रखनी हो तो कब रखे। बोली जैसे पार्वती जी ने भोले बाबा से रखी। बोले कब रखी, कि जब भोले बाबा शांत बैठे हैं। पतिदेव ऑफिस से आए, बॉस ने डांट लगाई है, परेशान आए और तभी पत्नी कहे देखो जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो पहले से तो गुस्सा था ही और बढ़ जाएगा। जब शांत स्वभाव में बैठे हो तो अपने आयस करके यत्नतः बात रखनी चाहिए धीरे से। यह भी एक ज्ञान है, जगत व्यवहार का ज्ञान है। गई संभोपनि मात भवानी, समीप में गई और जाकर के भी अभी बात नहीं रखी, बस खड़ी हो गई। भोले बाबा ने समझा कि हमारी प्रिया आई है, संकोच कर रही है, कुछ कहना चाह रही है। जानो प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन भर दीना। प्रिया पार्वती जी को देख करके भगवान ने बहुत आदर किया और अपने बाम भाग बैठने के लिए आसन दिया। सती के रूप में जब पार्वती जी थी तो भगवान सिर्फ बाम अंग नहीं बिठाते थे, सामने बिठाते थे, त्याग दिया था। और जैसे ही बाम अंग बिठाया पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया। अब निवेदन करके कि प्रभु मेरा एक जन्म पूर्ण हो गया पर मेरे मन की एक शंका नहीं मिटी, अब उसको परीक्षा वृत्ति मत मान लेना। मैंने तब परीक्षा करी थी और परीक्षा से पूछा था कि राम ब्रह्म है तो मनुष्य क्यों बनते हैं, मनुष्य है तो ब्रह्म कैसे माने। आज जिज्ञासा से पूछ रही हूं, यदि राम ब्रह्म है तो ब्रह्म को मनुष्य रूप अवतार आने की कौन आवश्यकता पड़ जाती है। इसी प्रसंग पर पूज्य गुरु जी कल आरती से पूर्व बोले थे कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं। जिन्होंने सुना होगा उन्हें याद होगा। आज वही चर्चा चल रही है, भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी पर। बहुत सुंदर प्रसंग है, मन लगाकर सुनना। और जैसे ही राम जी की चर्चा आई, भोले बाबा मगन हो गए। जिसका जिसमें प्रेम हो उसकी कोई चर्चा कर दे तो उसको कितना आनंद आएगा कि हमारे प्रेमी की चर्चा। और भोले बाबा राम जी की चर्चा सुनते ही कहने लगे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो राम रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत दिसनाम, सबसे दुर्लभ जपत दिसनाम। अपने भगवान श्री राम के बाल विग्रह को हृदय में बिठा लिया। दर्शन करते हुए कहते हैं सो उन्हीं नारायण के वे बाल राम रूप को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, और जो मंगलों के ग्रह हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं,
सो ऐसे दशरथ जी के लाडले श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी एक बार प्रचंड आवाज में बोल दीजिए, बोलो बालराम भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अब भोले बाबा जी ने श्री राम जी की कथा का महत्व बताया कि राम कथा का जो तुमने प्रश्न किया है, मैं समझ गया कि तुम्हारी जिज्ञासा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अति भुवन समाना, श्रवण रंग अति भुवन समाना, नयन संत दरस करे जिसने भगवान श्री राम की कथा कानों से नहीं सुनी, ध्यान से सुनिए, उसके कान तो ऐसे हैं श्रवण रंध्र अहि भुवन समान। जिन कानों ने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी, जिसने, उसके कान ऐसे हैं जैसे सांप का दिल। जैसे शरीर में ये गड्ढा, वैसे भूमि में गड्ढा। वो गड्ढा है, किसी काम का नहीं, ऐसे ही गड्ढा मात्र है। जिसकी आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख बेकार है। जैसे मोर के पंख की आंख, जिसका सिर संत और गुरु के चरणारविंद में नहीं झुकता, वो कड़वी तुरी के समान है। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है। एक मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे थे,
छोटे से नाती ने बाबा से पूछा, बाबा ये तो सब कंधे पे बोझा लेके जा रहे हैं, ये तो राम नाम सत्य बोल रहे हैं, और जो ऊपर लेटा है जिसको चलना भी नहीं पड़ रहा, चड्डू खा रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहा? बाबा छोटे से नाती से बोले, बेटा वो मर गए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। अच्छा बाबा, जो राम नाम नहीं बोलते वो मरे हुए होते हैं? बाबा को मानस की चौपाई याद आ गई, बोले तुम सही कह रहे हो, वो जीते जी मुर्दे हैं जो भगवान का नाम कभी वाणी से नहीं बोलते। अच्छा, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सुधा दुर्जीव समाना। जगत का बोलना तो मेढक की तरह टर करना है। जो भगवान का गुणगान ना करके यूं सोच रहे हो कि हम तो बहुत बोलते हैं, तो समझो बोल नहीं रहे, वो दादुर की तरह टर में चाह रहे। और ये जगत का स्वभाव है। किसी ने पूछा तेरा भगवान से प्यार कितना है? हमारे पूज्य पिताजी अपनी कथाओं में कहते हैं कि किसी ने पूछा कि तेरा मालो मकान कितना है? किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है? किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है? मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। जगत की चर्चा तो हम बहुत करते हैं। मां पार्वती जी ने जब राम कथा सुनने की बात कही है तो भोले बाबा मग्न हो गए, कह रहे हैं आज सार्थक जीवन का प्रश्न हो गया। यही बात श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जब परीक्षित जी को श्राप लगा और गंगा की धूली में बैठे हैं, सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ। अथ प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कायां म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछ रहा हूं